एक हसीन गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में लहराते हुए खेत थे जिनमें सुनहरी फसलें खिली रहती थीं। गांव के पास एक निर्मल नदी बहती थी जिसकी लहरें मन को सुकून देती थीं। गांव की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती थी और दूर तक फैले घने जंगल इस गांव की शोभा बढ़ाते थे। इसी गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। नेहा बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखें और लंबे घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। नेहा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन उसकी सोच बहुत खास थी। वह बहुत सरल और दिल की सच्ची थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था, खासकर जंगल से उसका एक गहरा रिश्ता था। नेहा को हर दिन जंगल में जाना पसंद था। वह वहां लकड़ियां इकट्ठा करती, पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनती और पेड़ों से बातें करती। उसे लगता था कि जंगल उसके दिल की हर बात समझता है। जंगल की ठंडी हवाएं, बहते झरनों का संगीत और हरे भरे पेड़ उसकी दुनिया थे। लेकिन नेहा को यह नहीं पता था कि इस जंगल में उसकी मुलाकात किसी ऐसे जीव से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन हमेशा की तरह नेहा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। वह धीरे धीरे चलते हुए पेड़ों के बीच अपने प्रिय स्थान तक पहुंची और लकड़ियां चुनने लगी। अचानक उसे अपने पीछे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उसने चौंककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गधा निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह कोई आम गधा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। वह चुपचाप नेहा को देख रहा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों घूम रहे हो? गधा खामोश खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने अपनी लकड़ियां उठाई और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि गधा उसके पीछे पीछे आ रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब गधा लगातार उसके साथ चलता रहा तो वह मुस्कुरा पड़ी और बोली, अच्छा, तो तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? गधे ने हल्के से सिर हिलाया, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। नेहा को उस पर तरस आ गया। उसने अपनी लकड़ियां गधे की पीठ पर रखी और उसे अपने साथ घर ले आई। धीरे धीरे नेहा और गधे के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अब वे रोज साथ जंगल जाते, लकड़ियां लाते और घंटों बातें करते। नेहा को अब गधा किसी आम जानवर की तरह नहीं लगता था। वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी थी। एक दिन नेहा ने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना सकती हूँ? पहले तो उसके पिता चौंके, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर ये तुम्हें खुशी देता है तो जरूर बनाओ। नेहा खुशी खुशी गधे के लिए एक झोपड़ी बनाती है। अब दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। नेहा और गधा हमेशा की तरह जंगल में गए थे, लेकिन इस बार गधा अचानक एक अलग रास्ते पर जाने लगा। वह बार बार नेहा को इशारा कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ खास दिखाना चाहता हो। नेहा ने पहले सोचा कि शायद वह भटक गया है, लेकिन जब उसने देखा कि गधा बार बार उसे बुला रहा है तो वह उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचे। ये तालाब इतना सुंदर था कि नेहा ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। चारों ओर घने पेड़ थे और पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। पानी से एक सुंदर परी निकली जो किसी स्वप्न की तरह लग रही थी। नेहा ये देखकर दंग रह गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे दोस्त की सच्चाई भी जानती हूँ। नेहा आश्चर्य से बोली, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? परी ने कहा, यह गधा कोई साधारण गधा नहीं है। ये एक राजकुमार था जिसे किसी ने श्राप देकर गधा बना दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे फिर से इंसान बना सकती हो। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कैसे? परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें इसके साथ इस तालाब में स्नान करना होगा। नेहा के लिए यह बहुत कठिन निर्णय था। वह डर रही थी, लेकिन गधे की आंखों में एक विश्वास था। नेहा ने धीरे से गधे का हाथ पकड़ा और तालाब में उतरने लगी। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। पहले पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक और फिर सिर तक। नेहा डर रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही पानी ने उनके सिर को पार किया, नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद जब उसने आंखें खोली तो वह ये देखकर चौंक गई कि गधा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत राजकुमार खड़ा था। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, नेहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया और मुस्कुरा दी। फिर पूरे गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। नेहा और राजकुमार ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। यह कहानी सिर्फ एक गधे और लड़की की नहीं थी, बल्कि यह सच्चे प्यार,
विश्वास और आत्मीयता की भी कहानी थी। ये इस बात का सबूत थी कि सच्चे रिश्ते किसी भी रूप में हो सकते हैं और प्यार की ताकत किसी को भी बदल सकती है।